दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो टोटका हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो तो सबसे पहले आइए जानते हैं आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या कोई दुकान छोटी होती है या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, इन सब में नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहाँ पर भी गर्मी ज्यादा होती है वहाँ पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सोख लेता है। और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद पड़ जाता है। तो आपके ऊपर कोई नजर ना लग पाए, इसके लिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता। जिसका मतलब ये है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगा रहा है, लेकिन अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्तों, दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर आते हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए। वहाँ पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्च बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो नींबू के पेड़ को माना गया है। आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, लेकिन नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक एक नींबू रखना है और ये नींबू ले जा करके किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग जो है वो सफलता के लिए माना गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी मेहनत का परिणाम या फल नहीं मिल रहा है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में तो एक नींबू ले लें और 4 लौंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लौंग आप गाड़ दीजिए और वहां पर बैठ जाइए। पालथी मार करके आराम से बैठ जाइए
और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी है, आपको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो भाग्य में बदल जाएगा, लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोल कर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर देते हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रही हैं तो प्रमोशन मिल सकता है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप ही है, मान लीजिए अगर आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग माना गया है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है। ऐसे में नींबू लीजिए और सर से ऊपर से 7 बार घुमाइए और इसे ले जा करके घर के बाहर या घर से कहीं पर भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। दोस्तों 5वां, व्यापार के लाभ, जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। नींबू को अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम से रुक जाता है और वो थक जाते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ही सरल सा उपाय है। एक नींबू लीजिए। नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसे एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। इन्हें अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जा करके किसी भी नदी में बहा देना है। और अगर आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, वो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे जो पड़ी हुई थी, वो कोसों दूर हो जाएगी। अब आपको 6ठे नंबर की बात बताने जा रही है, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है और इस तरीके की हालत हो चुकी है कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय बताने वाले हैं, जो तरीका बताने वाले हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसे गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमंते नमः। और इस नींबू में अगर आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं तो यकीन मानिए आप नौकरी की तैयारी के लिए अगर जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए। जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा, जीवन संवर सकता है। दोस्तों 7वां उपाय है रोग से मुक्ति हेतु। दोस्तों मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो जो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उसी रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू को 7 बार उतारना है, मतलब सर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का वक्त होना चाहिए। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो। अगर आप इतना कर देते हैं, उस रोगी के ऊपर अगर कोई भी बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा हो, आपके घर के बच्चों के ऊपर या आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है वो नींबू। दोस्तों बात करते हैं 8वें नंबर की। आपको संतान प्राप्ति हेतु, ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, लेकिन तब भी आप जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं, तो ये उपाय आप लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा दिन होता है जो बहुत शुभ माना गया है निःसंतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन नींबू का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लेते हैं और उसे देसी घी के दूध में मिला करके पी लेते हैं, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों 9वां है आवश्यक रुपए की प्राप्ति। आवश्यक रुपए की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम से रुपए पैसा मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए पैसा जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपए आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपए आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसे अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है शाम के वक्त। लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमाना है और उसे एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग गाड़ते चले जा रहे हैं। 41 शनिवार 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सिर्फ कर देते हैं तो आपकी किस्मत में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, अब 10वां उपाय है मृत्यु को चकमा देने वाला। अगर लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से, मोटरसाइकिल से, कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू ले लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं तो आगे रख दीजिए और अपनी गाड़ी को उसी के ऊपर से गुजारते हुए निकल जाइए। ऐसे गुजरिएगा कि नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी तो वो टल जाएगी। दोस्तों, ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सारी बातें छानबीन कर हम आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आपका भला हो सके। लेकिन बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।